ये हमारा 5th सीजन है वेट लॉस का। और वेट लॉस में हमारा योगिक पद्धति जो है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हम सत्यानंद योग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, बिहार स्कूल ऑफ योग। बहुत प्रकार के योग वर्तमान युग में चल रहे हैं, बहुत फैंसी तरीके से भी चल रहे हैं। लेकिन जो बिहार स्कूल ऑफ योग है वो एक ट्रेडिशनल पद्धति है, और साइंटिफिकली वो रिसर्च सेंटर भी है, वहां पर रिसर्च होता है योगा के ऊपर। और जो हमारे लिए बेहतर है, अच्छा है, वही हम करते हैं। ठीक। तो उनके अकॉर्डिंग, हमारी पद्धति के अकॉर्डिंग, योग में मोटापा को कम करने का सही तरीका पसीना बहाना, मेहनत करना, खुद को थका देना नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है रिलैक्सेशन के साथ, जिसमें हम हमें बहुत शारीरिक मानसिक आराम मिलता है, उस तरीके से हम वेट लॉस करते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि आराम से कैसे वेट लॉस होगा, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो हमारी पद्धति का मेन जो प्रोसेस है वो है हार्मोनल बैलेंस। हार्मोनल बैलेंस किया जाएगा बॉडी का। माइंड में भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। फिर हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको बैलेंस करते हैं। तब हम एक गुड हेल्थ की हमें प्राप्ति होती है। तब गुड हेल्थ का परिभाषा होता है होलिस्टिक हेल्थ। हमारे सिस्टम में होलिस्टिक हेल्थ का मतलब है केवल फिजिकली फिट हो जाने से आप पूरा फिटनेस को नहीं पाते हैं। आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक फिटनेस जब आपके पास आता है ना, तभी आप अपने आप को मैं फिट हूं ऐसा कह सकते हैं। आप कभी देखते भी होंगे, अगर आप फिजिकली बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन आपके दिमाग को आप हैंडल नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ उसमें चलता रहता है, आप महसूस करते हैं क्या फिट? हर समय कमजोर महसूस करते हैं ना, हमें तो ताकत नहीं मिलता है। वैसे ही अगर भावनात्मक रूप से हम कमजोर हैं, मान लीजिए ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जो हमें, हम कोशिश करते हैं कि वहां से हट जाएं, मन को हटा लें, तो भी दिमाग में चलता रहता है कुछ ना कुछ ऐसी बातें, वो भी हमें वीक बनाते हैं, कमजोर बना देते हैं। तो ये सारे सिस्टम को हम कैसे दूर करें? उसके लिए हम केवल आपको बोलेंगे नहीं आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, आपको हम टेक्निक के साथ उसके अंदर डाल देंगे, वो सिस्टम में डाल देंगे। ठीक है। अब बोलना बहुत इजी है, आप मेडिटेशन कर लीजिए, मेडिटेशन में आपको ऐसा होगा वैसा होगा, और फिर लेकिन हम बोल दिए, लेकिन आपको मेडिटेशन का तरीका हम सिखाएंगे, और वो कैसा हो रहा है वो आपके बॉडी में आप खुद अनुभव करेंगे। जैसे अभी मैं आपको बोलूं रसगुल्ला मीठा है, मैं केवल बोलते जाऊं रसगुल्ला मीठा लगता है, लेकिन आप खाएंगे तभी तो आपको भी पता चलेगा ना ये मीठा है। ठीक वैसे ही योग का पद्धति ऐसा है, हम आपको बताएंगे कि ये ऐसा अनुभूति होता है। अब रात को, अब हमारे देख लीजिए, रात को नींद आना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर हम देखें तो हमारे बॉडी के 5 पैरामीटर्स होते हैं गुड हेल्थ के। क्या क्या? पहला तो आपको प्रॉपर भूख लगना चाहिए। खाना अगर आप बिना भूख के खा रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, आपके अंदर भूख का सेंसेशन होना चाहिए। आपको रात को बहुत अच्छे से नींद आना चाहिए। आपका पेट पूरा साफ होना चाहिए, हर दिन आपको पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई कॉन्स्टिपेशन है आज साफ नहीं हुआ। फिर फोर्थ है, आपको हर समय एनर्जी फील होना चाहिए, कमजोरी नहीं लगना चाहिए। फिर आपके मन में हैप्पीनेस होना चाहिए, कुछ भी उठ पटांग थॉट्स के माध्यम से आप परेशान नहीं है, आप हमेशा कूल चिल रहते हैं। अगर ये पांचों चीज आपके साथ हो रहा है तो आप हेल्दी हैं। अगर नहीं हो रहा है तो हम हमारे टेक्निक में आपको डालेंगे। ठीक है। हम बोलेंगे नहीं, हमारा एक पूरा सिस्टम चलता है क्लास का, जो कि आपको पूरा एक होलिस्टिक हेल्थ की ओर लेकर जाता है, और उसी टेक्निक के अंदर हम आपको डाल देंगे। तो वो टेक्निक क्या है देखिए, हम 5 टेक्निक्स यूज करते हैं आप लोगों को हेल्दी रखने के लिए। तो पहला टेक्निक हमारा स्टार्ट होता है सटकर्म से। सटकर्म का मतलब होता है सफाई। अब देखिए, घर को डेकोरेट करना होता है तो हम पहले घर की सफाई करते हैं, फिर उसको डेकोरेट करते हैं, नहीं तो आपका सारा फिजूल है सजावट। तो हमारे बॉडी को हमें फिट करना है, रोगों से मुक्त करना है, वेट लॉस करना है, फिटनेस को पाना है, सुंदरता को पाना है। तो पहला काम हम करेंगे सफाई, सत्कर्म। तो सत्कर्म जो अनेक प्रकार के हैं उसमें से हम आपको पहला पेट सफाई कराते हैं, जिसमें आपकी आंतें साफ होती हैं, आपकी एनस क्लीन होता है। उसके पश्चात हम आपको कुंजल क्रियाएं, नेति क्रियाएं सिखाते हैं, नाक को साफ करना,
आपके आमाशय को साफ करना, वो सारी क्रियाएं आपको सिखाए जाते हैं। वो हमारी क्लास में जनरली मंथली वंस होता है थेरेपी स्टूडेंट्स के लिए, और जो वेट लॉस में है आपके रिक्वायरमेंट के अनुरूप आप लोगों को कराया जाता है। ठीक है, हम वीकली वंस कराते हैं सत्कर्म, तो आप लोगों को महीने में 4 करना होता है जनरली, और विशेष परिस्थिति में हम बदल सकते हैं। सेकंड होता है हमारा जो टेक्निक है वो है आसन। आसन के माध्यम से आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं, आपकी बॉडी का शेप ठीक होता है। आज आप लोगों को एक पिक्चर भी हमने सेंड किया है ग्रुप में, आप अपना पिक्चर देंगे तो किसी का देखिए यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा फैट होता है, किसी का अपर पार्ट्स पे, किसी का लोअर पार्ट्स पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग आपको विशेष कुछ ऐसे आसन बताए जाएंगे जो कि ग्रुप में आप करेंगे वो ठीक है, प्लस उसको करना है ताकि आपकी बॉडी का वो पार्ट जो है वो बैलेंस हो सके। तो आसन आपको हार्मोनल बैलेंस के साथ आपकी बॉडी के शेप को ठीक करता है। थर्ड टेक्निक हम यूज करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम से हम आपके एनर्जी लेवल को ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं। आपका जैसे देख लीजिए, एक एग्जांपल से समझिए, आपके घर में एक बल्ब है और वो बल्ब के अंदर ताकत है 500 वोल्टेज का, उतना वो रोशनी आपके घर को दे सकता है। ठीक है, लेकिन अब वोल्टेज हो गया है कम, वो एकदम धीरे धीरे जल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे 100 वोल्ट का बल्ब जल रहा है, उसमें 500 वोल्ट का ताकत। वैसे हमारे अंदर भी 500 वोल्ट का ताकत है। यदि उसके अंदर सही तरीके से प्राण को हम नहीं पहुंचा रहे हैं, तो प्राण का मतलब है जैसे आग को जलाने के लिए हवा की जरूरत होती है ना, हमारे अंदर की ईंधन प्राण को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हमारा प्राण ऊर्जा जो है वो कम हो जाता है, हम कमजोरी फील करते हैं, और हमारा वोल्टेज लो हो जाता है, हमारे वर्किंग एबिलिटी कम हो जाता है। तो हम आपको प्राणायाम के ऐसे अलग अलग टेक्निक सिखाते हैं जिससे कि आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और आप ऑक्सीजन का लेवल को अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। अब ऑक्सीजन का एक और बेनिफिट है, आपको ये आपके बॉडी में मेटाबॉलिक सिस्टम को भी बैलेंस करता है। देखिए, हम जो खाना खाते हैं, हाँ, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, खाना पचेगा नहीं ठीक से, मोटापा बढ़ेगा, कमजोरी लगेगा। खाना खा रहे हैं फिर भी कमजोरी लग रहा है, होता है ना ऐसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राणायाम तरीके से किया जाए। कई लोग हमारे क्लास में बोर हो जाते हैं, प्राणायाम कराती है ये मैडम तो ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस आपको बता रहे हैं ना, हमारा टेक्निक है ये। फिर आप लोगों को फोर्थ टेक्निक में हम कराते हैं रिलैक्सेशन, जिसे हम बोलते हैं योग निद्रा। आज आप लोगों को ऑडियो भी उसका प्रोवाइड किया जाएगा। हम फ्राइडे को पूरा योग निद्रा करते हैं, लॉन्ग योग निद्रा, और घर पे 10 मिनट का योग निद्रा आपको डेली करना है, डेली। अब योग निद्रा का क्या बेनिफिट है देखिए, इससे आपका फिजिकल मेंटल रिलैक्सेशन होता है। अब रिलैक्सेशन से ही आपके बॉडी के हार्मोन बैलेंस होते हैं। आपके लीवर एक हार्मोन क्रिएट करता है, पेनक्रियास से हार्मोन सीक्रेट होता है, किडनी से हार्मोन सीक्रेट होता है ना। तो अगर आप हर समय थके हुए हैं, आपके फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप जितना फिजिकल वर्क कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, आपको फायदा 100% नहीं होता है। तो आपको नियमित रूप से योग निद्रा का अभ्यास करना है। ठीक है, लास्ट और फिफ्थ है मेडिटेशन। हम आपको अभी मेडिटेशन का टेक्निक सिखाएंगे। तो मेडिटेशन की टेक्निक में हम आपको सिखाते हैं प्राण को, प्राण ऊर्जा जिससे हम जीवित हैं उसको अपलिफ्ट करना, ऊपर की ओर उठाना। तो उसके लिए हम 3 प्रोसेस हम चलता है। एक है अजपा जप, जो कि सांस की एक विधि है। प्रॉपर हमारे बॉडी के एक प्लेस में आपको सांस लेना सिखाया जाता है, साथ साथ में मंत्र को जोड़ना सिखाते हैं। फिर दूसरा टेक्निक है अंतर मौन का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको दिवस समीक्षा के रूप में भी हम करवा सकते हैं, या विचारों को देखने का एक प्रोसेस है जिससे आप बहुत लाइट महसूस करते हैं। इसी प्रकार से 2-3 तरीके से हम आपको मेडिटेशन का अभ्यास सिखाते हैं। बहुत शॉर्ट मेडिटेशन है बट बहुत पावरफुल है। जो भी टेक्निक मैं आप लोगों को सिखाती हूँ वो मेरा इन्वेंट किया हुआ नहीं, क्योंकि मेरे अंदर तो इतना बुद्धि है नहीं कि मैं आप लोगों के लिए वो इन्वेंट करूं, है ना, इतना नॉलेज। वो नॉलेज, वो ज्ञान बोला जाता है, उससे वो बुद्धि के क्षेत्र से नहीं पनपता है,
वो हमारे गुरु स्वामी निरंजन जी का दिया हुआ है। वो एक अध्यात्म गुरु है, उनके अंदर लोगों को, मानव समाज का सेवा के लिए उन्होंने हमको दिया है। ठीक है, तो ये 5 टेक्निक्स आपके ऊपर यूज किया जाएगा, आपको दिया जाएगा, जिसको आपको डेली अपने ऊपर प्रयोग करना है। फिर आप लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या क्या चेंजेस देखेंगे। जब आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर क्या चेंज आएगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका हेल्थ कम होगा, आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आपकी मानसिक तनाव दूर होकर आप हैप्पी रहने लगेंगे, हर समय प्रसन्न चित्त रहेंगे। और आपकी वर्किंग एबिलिटी के साथ आपका एनर्जी लेवल जब बढ़ता है तो आप हर समय एक ऊर्जावान व्यक्ति की तरह काम करते हैं, थके हुए नहीं रहते। यदि ऐसा चेंजेस आपके अंदर दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए आपको योगा का लाभ हो रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो आपका योगा कुछ फायदा नहीं है आपके लिए। ठीक है, आप समझ जाइए कि ये मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मेरे लिए ये यूजफुल नहीं है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हो गए, 5 पैरामीटर्स, 5 टेक्निक्स हम आपको जो देने वाले हैं। अब हम आगे की आपको दिखाते हैं, हमारा स्क्रीन शेयर करते हैं, जो कि आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या क्या आप लोगों को अभी कल से करना है। तो कल से हम आप लोगों को बताए थे, स्क्रीन शेयर से पहले एक और इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे, लघु संघ प्रक्षालन। आप लोगों को एवरी संडे होगा, जिसमें 5 आसन होते हैं। 5 आसन को आपको 10-10 बार करना होता है, और उसमें हर आसन से पहले 2 ग्लास आपको पीना है पानी, नमकीन पानी। वो पानी का मात्रा, उसमें नमक का मात्रा सब आपको बताया जाएगा, आपको व्हाट्सएप किया जाएगा। फिर उसके साथ वो आसन करना है, ऐसे हमें 3 सेट करना होता है। उसके बाद हमारा जो आते हैं वो साफ हो जाती, क्लीन हो जाते हैं। फिर उसको और प्रोसेस है, उसके बाद क्या करना है वो सारा डिटेल आप लोगों को दिया जाता है। तो चलिए अब डाइट के बारे में और डेली रूटीन आपका कैसा रहेगा उसके बारे में हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप देखिए और समझिए। फिर उसके उसमें जो भी डाउट होगा हम आप लोगों से मीटिंग के जस्ट थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे कि कुछ डाउट जहां रह गया है उसको। ध्यान से आप लोग देखिए, आप लोगों का क्या है। देखिए ये पिक्चर हमने आपको दिया हुआ है, आपको हमने व्हाट्सएप किया है। ये पिक्चर आप लोगों को निश्चित रूप से हमें भेजना है, फ्रंट साइड बॉडी, बैक साइड, ओके। फिर आपका फेस का पिक्चर आपको देना है इस प्रकार से, ताकि आपके चिन लेवल पे कितना फैट है हमें पता चल सके। आपका वेट क्या है वो हमें आप लोगों भेजेंगे कि वेट लेवल आपका क्या है। और देखिए कौन कौन से क्रियाएं आपको रेगुलर करने हैं वो ध्यान दीजिए। एक होता है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग है, सुबह उठते ही आपको मुंह के अंदर कोई भी ओरिजिनल ऑयल रखना है, उससे आपकी बॉडी का टॉक्सिन रिलीज होता है, और गरारा करना है उससे और थूक देना है। ठीक है, ये होता है ऑयल पुलिंग। पंखा बंद कर। फिर आपको हर खाना खाने के बाद वज्रासन पे इस प्रकार से बैठना है और डाइजेस्टिव ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करना है। वो किस प्रकार से होता है वो हम आप लोगों को आगे की क्लास में बताएंगे। ये है हमारा वज्रासन में बैठकर आपको डाइजेस्टिव ब्रीदिंग का अभ्यास करना। फिर आएंगे हम, ग्रोसरी लिस्ट एक आपको दिया जाएगा, जो भी आपके घर पे अवेलेबल है वो देख लें, और नहीं तो फिर आप लोग उसे मंगा लीजिएगा। कुछ रेसिपी के भी आपको हम पीडीएफ देंगे, और जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और डेली आप लोगों को अभ्यास करना है एब्डोमिनल ब्रीदिंग का। आप लेटकर अपनी श्वास की लंबाई को बढ़ाने का प्रैक्टिस करेंगे। श्वास लेते हुए पेट को फुलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए खाली करेंगे। ये सारी छोटी छोटी टेक्निक आपको हम अभी पीडीएफ फॉर्म में भेजेंगे, जो कि आपको पूरी तरह से और याद हो जाएगा। देखिए आप लोगों का डेली रूटीन कैसा रहेगा। आप जब उठते हैं, उठेंगे, फिर फ्रेश अप होएंगे, टेक योर वेट पिक्चर फर्स्ट, देन ऑयल पुलिंग, 2 ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। आपको हमारी योग पद्धति के अनुसार अनुसार उठते ही आपको 2 ग्लास गुनगुना पानी पी लेना है। ठीक, गुनगुना पानी इज बेस्ट फॉर आवर बॉडी। उसके बाद योगा करेंगे। योगा के बाद अगर वॉकिंग करते हैं आप तो वॉकिंग कर सकते हैं। और फिर आपको एबीसी का जूस लेना है, एप्पल, बीट
और कैरेट को मिला के आपको जूस पी लेना है। जितना आपको भाता है थोड़ा सा भी ले सकते हैं। उसके पश्चात 1 घंटा छोड़कर, आपको आधा घंटा छोड़कर थोड़ा सा गुनगुना पानी या फिर सादा पानी पी लेना है, आधा ग्लास 1 ग्लास। ब्रेकफास्ट से पहले और ब्रेकफास्ट के बाद भी हमें पानी पीना है। मतलब आपको ध्यान रखना है एवरी मील, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, हर मील के पहले और बाद में आपको पानी पीना है। और हर मील के बाद आपको 15 मिनट वॉक करना है, टहलना है, वॉक आराम से। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 45 मिनट का वॉक। ठीक है, आराम से तीनों टाइम खाने के बाद। और फिर आप लोग आधे घंटे का वॉकिंग ऐसे कर सकते हैं। तो आपको एक समय पूरा भी नहीं निकालना है वॉकिंग के लिए। और आपके बॉडी को जो डाइजेशन नहीं हो रहा है उससे आपका डाइजेशन बढ़ता है। पानी आपको सपोर्ट करता है डाइजेशन करने में, और वॉकिंग आपको सपोर्ट करता है। फिर एवरी मील के पश्चात आपको वज्रासन में बैठ के डाइजेस्टिव ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है और राइट से आपको इनहेल और एक्सहेल करना है 20 टाइम्स। ठीक है, फिर आप लोगों को डेली एक बार दिन में योग निद्रा का अभ्यास करना है। जो ऑडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको डेली करना है। और रात को सोने से पहले उदर श्वसन का अभ्यास करना है। सांस को लेते समय पेट को फुलाएंगे, सांस छोड़ते समय पेट को खाली करेंगे। ऐसा आप लोगों को 10 बार करना है। और पहला वीक जो है आप लोगों को सिर्फ 5000 वॉकिंग करना है। 5000 वॉकिंग कितना देर में हो जाएगा सोचिए। 15 मिनट आप एवरी मील के बाद वॉक करते हैं। ठीक है, फिर आपको सिर्फ और 20-30 मिनट वॉक करने से आपका 5000 पूरा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से साइंटिफिकली आपके लिए बनाया गया है कि जो पानी का इंटेक अगर आपका कम है, आप भूल जाते हैं, तो आपको याद होने लगेगा। और जो आप खाना खाएंगे जो भी, वो आपका पानी के माध्यम से सपोर्ट होके सही तरीके से डाइजेस्ट होगा। और एवरी मील के बाद थोड़ा सा वॉक के माध्यम से खाना और पचेगा। अब इतना इंपॉर्टेंट है खाना पचना आपके वेट लॉस के लिए। अगर खाना अच्छे से पचेगा, पेट अच्छे से साफ रहेगा, वेट लॉस फास्ट होगा। और शरीर में जो रोग है, कोई भी प्रकार का बीमारी है, तो वो एकदम जल्दी जल्दी ठीक होने लगेगा। तो आए हैं आप लोग वेट लॉस के लिए, मैं मान रही हूँ। वेट लॉस मेन मुख्य कारण होता है हमें बीमार करने का। लेकिन आप देखेंगे वेट लॉस के साथ आपकी बाकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए। आपका मन में भी खुशहाली आने लगेगा, आपके शरीर का सेहत तो ठीक होगा, आपका हर चीज का प्रॉब्लम भी ठीक होने लगेगा। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है। कुछ कुछ आपको पीडीओ, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ आदि के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। आज संडे है, आज आराम से बैठिए, तैयारी कीजिए। फिर नेक्स्ट आप लोगों को फॉलो करना है कल से, मंडे से। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हर वेडनेसडे को हमारा वेजिस डे होता है। मतलब वेडनेसडे को आपको सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट खाना है उस दिन। जिन्हें सिर्फ डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर है, वो लंच में पतला दलिया, वेजिटेबल ज्यादा दलिया का वैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका डिटेल जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो वेडनेसडे को वेजिस डे में आपको लौकी का सब्जी, का पपीता का सब्जी है, जितने भी सब्जियां होती हैं खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, डाब का पानी पी सकते हैं। सारे ऑप्शन भी आपको हमारे चार्ट में मिलेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो चलिए फिर यहाँ पर ऑन म्यूट करते हैं। आप लोगों के अंदर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। फिर उसके नेक्स्ट हमारा दूसरा सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। पूजा जी, मधु जी, नीरू जी, रश्मि जी, दीपा जी। अच्छा, ऑयल पुलिंग में कौन सा ऑयल है? देखिए, जो आपके पास प्योर ऑयल है वो आप ले सकते हैं। सरसों का है, तिल का है, कोकोनट है। ये तीन को हमने बेस्ट माना है क्योंकि वो कोल्ड कोल्ड प्रेस से बनता है, दबाकर उसका बीजा से निकाला जाता है। तो वो बेस्ट होता है, टॉक्सिन को वो ले लेता है मुंह से। ये पेट सफाई के लिए आप जब बोले ना तब आवाज बंद हो गई थी, तो हाँ, नमक वाला क्या बोले थे?
पेट सफाई में नमकीन पानी आपको हम पिलाते हैं, जिसमें नमक का मात्रा सब आपको बताया जाता है, गुनगुना पानी है। और उसके बाद 5 आसन है, उसको हमें करना होता है 10-10 बार। उसका पूरा टेक्निक है, आपको हम सिखाएंगे, पूरा कल से सिखाना स्टार्ट करेंगे ताकि नेक्स्ट संडे को आप लोग आराम से कर लें। तो कल आपको मंडे को आप लोगों को कल एक दिन इवनिंग बैच में आना, मॉर्निंग में भी आना है। जो मॉर्निंग में आते हैं वो मॉर्निंग में तो आएंगे ही, साथ में इवनिंग में भी आना है। ठीक है। ये ऑयल पुलिंग के लिए अगर अपने वर्जिन कोकोनट ऑयल लेते हैं तो बेटर है क्या? हाँ हाँ, वर्जिन का, पतंजलि का वर्जिन कोकोनट है ऑयल, वो इटेबल है, खा सकते हैं और वो बेस्ट है। मैं भी उसी को ही यूज करती हूँ। कितने मिनट तक मुंह में गार्गल करना है? जितना आपको कंफर्टेबल है। आप देखेंगे वो और तेल जो बाद है में कड़वा हो थूक जाता लेना है। हाँ, कड़वा लगने लगता है मुंह से जब हम भरते हैं। फिर उसको आप कोई भी मिट्टी के प्लेस में आप लोग थूक लीजिए उसे। ये जैसे कोकोनट वाटर और शुगर वाली के लिए सही है, हाँ हाँ, कोई ले दिक्कत नहीं। सकते? हाँ क्योंकि मुझे शुगर और थायराइड दोनों है। हाँ, आप देखेंगे विद इन 1 मंथ आपको फर्क लगना स्टार्ट होगा, क्योंकि वेट लॉस का जो 4th सीजन में अभी चल रहा है वो लास्ट मंथ हुआ था। हमारी क्लास में ऐसे 2-3 स्टूडेंट थे जिनका थायराइड शुगर एक साथ ही नॉर्मल स्थिति पे आ गया है। साथ ही साथ वो पूरा डेडिकेशन के साथ किया, हर चीज को उन्होंने फॉलो किया है। वजन भी 10 किलो उनका कम हुआ। ठीक है। अगर मेहनत कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो आपको जरूर उसका गुड रिजल्ट मिलेगा। आप देखेंगे तो थायराइड और आपका ये जो शुगर है वो नॉर्मल हो जाएगा। शुगर ना 2 महीने से ही आई है मुझे अभी, हाँ, तो जल्दी ठीक हो सकता है। और थायराइड तो 10 इयर्स हो गया थायराइड में। हाँ, नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, अगर क्योरेबल है तो क्योर होगा, अगर नहीं है तो आपका मेंटेन होकर रहेगा। आपका कोई दूसरे पार्ट में कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा। वो अपने अपने बॉडी अपना अपना हिसाब से वो कम बेसी जो होना होता है वो हो जाता है योग से। दवाइयाँ ठीक। रेगुलर करना पड़ेगा ना? हाँ, फिर दवाई नहीं छोड़ना है। डॉक्टर्स आपकी दवाई को कम कर सकते हैं यदि आपको उनको रिक्वायर लगे कि नहीं अब आपका दवाई कम होगा, तो दवाई कम करेंगे, आपको दवाई लेते जाना, मेडिसिन। और क्लियर है जैसे ये? एक और पूछना था, जैसे वॉक योगा के पहले कर सकते हैं क्या? क्या चीज? वॉकिंग जैसे योगा के पहले भी कर हाँ, सकते हैं? कर सकते हैं। जी। आधा घंटा ही वॉक अलग से करना है, उसके बाद तो खाने के बाद हर 15 मिनट करना है। एक साथ किसी को भी वॉक नहीं करना है। देखिए क्यों, उसका रीजन बताती हूँ। हमारा घुटना का साइज कितना है बताइए? इतना, मुट्ठी में आ जाता है। और हमारा लोअर पार्ट्स का साइज कितना है? इतना। सारा वजन घुटने पर आ रहा है, घुटने का साइज तो बढ़ता नहीं है। और जब हम इतना वजन एक साथ घुटने में लंबा समय तक देंगे, कई लोग बहुत मिस यूज करते हैं, बहुत वॉक करते हैं जल्दी पतले होने के लिए, तो थोड़ी दिन के बाद उनको असर पता ही चलता है कि घुटने को खराब हो रहा है, घुटना में दर्द हो रहा है। हमें ऐसा नहीं करना। हमें एक तरीके से चलना है, 15-15 मिनट, उससे खाना पचेगा, ऑटोमेटिक हार्मोन बैलेंस होगा, वेट कम होगा। और फिर एक सही तरीके से चलिए आप लोग, तो घुटने में जोर नहीं पड़ेगा, घुटना में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वजन घटने के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली हम आपका वॉकिंग स्टेप को बढ़ाते हैं। और हाईएस्ट हमारा डॉक्टर्स भी कहते हैं, आप लोगों को भी कुछ आइडिया, आजकल तो सभी को आइडिया है, देखिए 10,000 से ज्यादा हमारा रिक्वायरमेंट नहीं होता, 10,000 स्टेप इनफ है। तो हमें हमारे घुटने का भी ख्याल रख के हमें काम करना चाहिए। ठीक, क्लियर एक है? साथ करना चाहिए वॉक? एक साथ वॉक नहीं करना है, तोड़ तोड़ के कीजिए। उसे आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो आगे के लेवल में और बताया जाए। अभी फर्स्ट वीक के लिए आप लोगों को इतना ही करना है। ठीक। ग्रेजुअली धीरे आपको स्टेप को भी बढ़ाएंगे, टाइम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेकिन आफ्टर एवरी मील आप थोड़ा सा वॉक करना स्टार्ट कीजिए। खाना पचना बहुत इम्पोर्टेंट। मैं 7 किलोमीटर। आपका आवाज कट रहा है। 7 किलोमीटर वॉक करती हूँ मैं सुबह।
तो वही पूछ रही थी कि कम करना पड़ेगा क्या? देखिए अभी मैं आपको जितना बता रही हूँ ना, आप उतना में चलिए एक बार, क्योंकि आपको वेजिस डे भी बीच में आने वाला है, आपका खाने में भी हम आपको कंट्रोल करने वाले हैं, है ना, हर चीज में करने वाले हैं। तो हम जिस तरीके से बता रहे हैं खाने का है, फिर आपका रूटीन है, उसको सेट करेंगे, ज्यादा वर्क हो जाएगा। योगा हो रहा है साथ में, खाना को भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, हो सकता है कमजोरी फील हो फिर, है ना। तो आपको जैसे बताया गया उसे बैलेंस तरीके से चलिए। तो चलिए आप लोगों का यहाँ कंक्लूड कर देते हैं, सभी का प्रश्न हो गया है। आप लोगों को हम रिकॉर्डिंग भी सेंड करेंगे, और